आज हम वृषभ राशि वालों के लिए एक खास ज्योतिषीय बदलाव की बात करने जा रहे हैं। शुक्र का आपकी ही राशि में गोचर ये एक बेहद शुभ संकेत है, क्योंकि शुक्र जो ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाएं और वित्तीय समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जब आपके लग्न भाव में विराजमान होता है तो उसका प्रभाव आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन शैली पर गहराई से पड़ता है। लग्न भाव में स्थित कोई भी ग्रह न केवल आपके स्वभाव को प्रभावित करता है, बल्कि वो पूरे जीवन की दिशा तय करने की क्षमता रखता है। इस समय शुक्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को नया जोश देगा, सोच में सकारात्मकता लाएगा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यदि आपका कामकाज विदेशों से जुड़ा है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई ऐसा व्यापार जो विदेशी वस्तुओं पर आधारित है, तो आपको विशेष लाभ की संभावना है। इस गोचर के दौरान विदेश से कोई तोहफा या शुभ समाचार भी मिल सकता है। कुल मिलाकर यह समय वृषभ राशि वालों के लिए आत्मविकास, आर्थिक बढ़ोतरी और नए अवसरों से भरपूर रहने वाला है। इस समय वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र की स्थिति बेहद खास बनने जा रही है। जिन लोगों की शादी अब तक नहीं हुई है, उनके लिए ये समय विवाह के प्रबल योग लेकर आया है। आपका दिल अब प्रेम और रिश्तों की तरफ आकर्षित होगा और रोमांटिक ऊर्जा से भरा माहौल महसूस होगा। आप खुद को सजाने संवारने में लगे रहेंगे। कुछ नई चीजें खरीदने का मन करेगा, चाहे वो कपड़े हो, गहने हो या कोई महंगी चीज। शुक्र जहां सौंदर्य और आनंद देते हैं, वहीं वो खर्च भी करवाते हैं। इसलिए हो सकता है इस समय घर की सजावट, फैमिली शॉपिंग या ट्रैवल प्लानिंग में पैसे खर्च हों, लेकिन ये खर्च खुशी देंगे। मानसिक रूप से भी यह वक्त आपको हल्का और सकारात्मक महसूस करवाएगा। जिनका कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है या जो किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर लाभदायक साबित होगी। आपके संबंधों में तालमेल बढ़ेगा और सहयोग मिलेगा। वहीं अगर आप पार्टनरशिप में नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे गुरु और सूर्य के प्रभावों की, जो आपकी कुंडली में और क्या बदलाव ला सकते हैं। इस समय आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य की युति धन, वाणी और परिवार से जुड़े भाव में एक खास ज्योतिषीय योग बना रही है, जो आपके लिए कई मायनों में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। सूर्य जो हर महीने अपनी स्थिति बदलते हैं, 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक इसी भाव में रहेंगे और फिर अगले भाव में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस बीच जब सूर्य और गुरु का मिलन होता है, तो ये संयोजन ऐसे लोगों की कुंडली में देखा जाता है जो अपने ज्ञान, विवेक और समझदारी से जीवन में ऊंचाइयां हासिल करते हैं, चाहे वो राजनीति हो, बिजनेस, नौकरी या शिक्षा का क्षेत्र। ऐसे में आपके पास भी अब अपने ज्ञान और अनुभव को धन में बदलने का सुनहरा मौका है। खास तौर पर वे लोग जो कंसल्टेंसी, मार्केटिंग या ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में हैं, उन्हें इस समय जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। कोई नई डील आपके पक्ष में जा सकती है, क्लाइंट्स आप पर भरोसा जताएंगे और आपकी बातों में असर दिखेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल के दम पर वित्तीय तरक्की की ओर इशारा करता है। इस समय आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य की युति भले ही धन और वाणी से जुड़े क्षेत्रों में लाभ देने वाली हो, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। सूर्य जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जब किसी अन्य ग्रह के साथ बैठते हैं तो उस ग्रह की प्रभावशीलता को कुछ हद तक कम कर देते हैं और साथ ही आपकी बातचीत की शैली में तेजी ला सकते हैं। इसलिए इस समय परिवार में संवाद करते हुए विशेष सतर्कता रखें, कहीं कोई बात अनजाने में कठोर न निकल जाए जिससे माहौल बिगड़ जाए। अपने जीवन साथी, बच्चों या किसी भी करीबी से बात करते वक्त शब्दों की गर्मी को थामे रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से क्रोधवश मुंह से कुछ ऐसा निकल सकता है जो रिश्तों में खटास घोल दे। यदि आप संयमित वाणी और संतुलित व्यवहार अपनाएंगे तो घर का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा और रिश्तों में मिठास बरकरार रहेगी। इसी युति का एक और असर यह भी हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति से लाभ मिल जाए, क्योंकि गुरु सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर लिपट रही है, जो शोध, गहराई और अचानक मिलने वाले लाभों का प्रतीक है। ऐसे में यह समय आपको आंतरिक रूप से भी कुछ नया जानने और समझने का मौका दे सकता है, चाहे वो पारिवारिक मामलों की जड़ों को समझना हो या करियर में किसी रहस्यपूर्ण क्षेत्र में सफलता पाना। अष्टम भाव को ज्योतिष में रहस्यों, पैतृक संपत्ति, अचानक होने वाले लाभ और गहरे चिंतन या मेडिटेशन से जोड़ा जाता है। और इस समय ये भाव आपके लिए कुछ खास अवसर लेकर आ सकता है। यदि किसी पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा था, तो अब उसमें आपकी हिस्सेदारी तय हो सकती है या आपको उसका कुछ हिस्सा मिलने की संभावना बन रही है।
साथ ही जो लोग गहन अध्ययन या रिसर्च आधारित क्षेत्रों से जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल प्रोफेशनल्स, ऑनलाइन क्रिएटिव वर्कर्स या पीएचडी स्टूडेंट्स, उन्हें इस समय न केवल सराहना और पहचान मिल सकती है, बल्कि करियर में एक नई दिशा भी मिल सकती है। ये समय गहराई से सोचने और नई चीजों को समझने का है। अब बात करते हैं बुध की, जो इस समय आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ बातचीत में संयम रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जरा सी बात भी तकरार का रूप ले सकती है। बुध के कुछ प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए एक आसान उपाय है, इस महीने फिटकरी का मंजन करें, जिससे बुध से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा से काफी हद तक राहत मिल सकती है। ध्यान रहे कि 18 जुलाई तक बुध इसी स्थिति में रहेंगे, तो इस अवधि में सावधानी और सजगता से काम लें। तो दोस्तों, इस समय बस थोड़ी सी सावधानी बरतकर आगे बढ़ना है, क्योंकि 16 जुलाई के बाद जैसे ही सूर्य आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन संयोग बनता नजर आ रहा है। इस योग के प्रभाव से आपकी संवाद क्षमता में गजब का निखार आएगा। चाहे कोई प्रेजेंटेशन देना हो, इंटरव्यू फेस करना हो या किसी बड़ी मीटिंग में अपनी बात रखना हो, आपके शब्द इतने प्रभावशाली होंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो कोई अहम पद या जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय प्रमोशन या किसी लंबे समय से लंबित फैसले के पूरे होने का संकेत देता है। भाग्य के रास्ते जो अब तक बंद लग रहे थे, उनमें भी अब गति आएगी। खासकर अगर आपके किसी सरकारी या प्रशासनिक काम में अड़चन आ रही थी, तो 16 जुलाई के बाद चीजें स्पष्ट होने लगेंगी और संबंधित अधिकारी आपकी मदद करते नजर आएंगे। साथ ही ये समय दोस्तों या करीबी संबंधों से भी लाभ दिलाने वाला है। शायद कोई मित्र आपको ऐसा मौका दिला दे जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपकी अंदरूनी शक्ति और कार्य क्षमता में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। वो सारे काम जिन्हें आप अब तक कल, परसों, अगले हफ्ते या अगले महीने पर टालते आ रहे थे, अब तेजी से पूरे होते नजर आएंगे। सूर्य का यह गोचर आपको आलस्य से बाहर निकालकर एक्शन मोड में डाल देगा, जहां आप अपने शरीर और मन दोनों की पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों को साधते चलेंगे। यह समय आपको भीतर से इतना सशक्त बना देगा कि मुश्किल से मुश्किल काम भी आप आत्मविश्वास के साथ निपटा लेंगे। आखिर सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, और जब राजा खुद आपके समर्थन में हो तो रास्ते आसान होना तय है। लेकिन इस तेज ऊर्जा के बीच आपको एक और खास बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 28 जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव में मंगल और केतु की युति बनी रहेगी। ये दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और एक दूसरे के साथ सामंजस्य में नहीं रहते, जिससे मानसिक अशांति या घरेलू तनाव की संभावना बन सकती है। चतुर्थ भाव चंद्रमा का भाव होता है, जो मन और भावनाओं से जुड़ा है। इसलिए इन दिनों घर के माहौल को शांत बनाए रखना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लेना बेहद जरूरी होगा। जब जल तत्व की राशि में मंगल और केतु जैसे दो अग्नि प्रधान ग्रह एक साथ विराजमान होते हैं, तो वहां भीतर से उथल पुथल मचने की पूरी संभावना बन जाती है। विशेष रूप से चतुर्थ भाव में यह युति आपके पारिवारिक माहौल, विशेषकर मां के साथ संबंधों पर असर डाल सकती है। छोटी छोटी बातों में अनबन या तनाव की स्थिति खड़ी हो सकती है। साथ ही आपकी माता की सेहत को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी होगा, क्योंकि इस समय कोई चिकित्सा संबंधी खर्च अचानक सामने आ सकता है। हाँ, ये प्रभाव उन्हीं लोगों पर ज्यादा तीव्र होंगे जिनकी कुंडली में मंगल या केतु की महादशा, अंतर्दशा या कोई विशेष गोचर सक्रिय है, वरना प्रभाव सीमित रह सकता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी से भी जुड़ा होता है, और ऐसे समय में अगर आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई सौदा करना चाह रहे हैं, तो सावधानी बेहद जरूरी है। कोई डील आपके हाथ में कम और नुकसानदेह ज्यादा साबित हो सकती है, जैसे सस्ती चीज महंगे में खरीदना या अपनी प्रॉपर्टी को वाजिब कीमत से कम में बेचना। इसलिए सलाह यही है कि इस समय प्रॉपर्टी लेन देन से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, और अगर बहुत जरूरी हो तो दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच परख कर ही कोई कदम उठाएं। इस समय आपको संपत्ति और वाहन से जुड़ी किसी भी बड़ी निर्णय प्रक्रिया में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि बाद में जब सच्चाई सामने आएगी तो पछतावा हो सकता है। जैसे कोई सस्ती जमीन ऊंचे दामों में खरीद लेना या अपनी कीमती जमीन को औने पौने में बेच देना।
ऐसी गलतियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप हर सौदे को ठंडे दिमाग से सोच समझ कर करें। इसके अलावा ये भाव वाहन से भी जुड़ा होता है और मंगल केतु की युति के चलते सड़क पर सावधानी बरतना बेहद अहम हो जाता है। इस महीने फुर्तीले ड्राइविंग या तेज़ रफ्तार से पूरी तरह बचें और जहाँ तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। अगर खुद गाड़ी चलानी भी पड़े तो सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करें। सीट बेल्ट, हेलमेट और ट्रैफिक सिग्नल्स को नज़रअंदाज ना करें। अब बात करते हैं इस नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के एक सरल उपाय की। अगर संभव हो तो एक दिन किसी बरगद के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध जिसमें चीनी मिला हो अर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से इस ग्रह युति से उत्पन्न मानसिक तनाव और जोखिम को कम करने में मदद करेगा। और अगर आप विदेश में हैं या ऐसी जगह पर हैं जहां बरगद का पेड़ नहीं मिल पाता तो मन ही मन प्रार्थना करें और किसी ज़रूरतमंद को मीठा दूध दान करें। भावनात्मक समर्पण से भी शांति मिलती है। अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ ना हो तो हर मंगलवार किसी ज़रूरतमंद को गुड़ दान करना एक सरल और प्रभावी उपाय साबित हो सकता है, जिससे मंगल केतु की युति से उत्पन्न परेशानियों में काफी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं राहु की, जो इस समय आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र में उच्च स्थिति में विराजमान है और ये गोचर बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। राहु जब कर्म भाव में होते हैं तो वे आपको हर हाल में आगे बढ़ने की जिद और जुनून दे जाते हैं। आप चाहे बिजनेस कर रहे हों, कोई टेंडर फाइल कर रहे हों, नई नौकरी की तलाश में हों या अपनी वर्तमान नौकरी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, इस समय आपके अंदर एक जबरदस्त करके दिखाने वाला भाव जागेगा। राहु की ऊर्जा कभी रुकने वाली नहीं होती। ये ग्रह आपको हुक बाय क्रुक अपना लक्ष्य पाने की ओर धकेलता है। हालांकि राहु की यही उग्रता कभी कभी जिद में भी बदल सकती है, इसलिए जरूरी है कि अपने फैसलों में संयम और रणनीति भी साथ रखें। और जैसे ही 16 तारीख के बाद सूर्य आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, ये समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। इसलिए किसी भी नए कदम को उठाने से डरे नहीं। कभी कभी जोखिम लेना ही सबसे बड़ा फायदा देता है, बशर्ते आप पूरे दिल और दिमाग से उस दिशा में आगे बढ़ें। जुलाई के बाद जैसे सूर्य आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, ये समय आपके लिए हौसले और पराक्रम से भरे कदम उठाने का होगा। हर काम को पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ करने से ही बड़ा लाभ मिलने की संभावना बनती है। अब डरने या रुकने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वो पल है जब आप खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। इसी दौरान दशम भाव में राहु का उच्च स्थिति में होना आपके करियर और कर्म क्षेत्र में तेजी लाएगा, लेकिन राहु की प्रवृत्ति होती है कामों को डिप्लोमेटिक और कई बार शॉर्टकट के रास्ते से करवाने की। ये ग्रह खुद को सूर्य जैसा दिखाने की कोशिश करता है, यानी तेज, प्रभावशाली, लेकिन भीतर से भ्रम में डालने वाला। राहु आपके सामने ऐसे विकल्प रख सकता है जो देखने में आसान लगे, लेकिन वे सामाजिक या नैतिक दृष्टि से उचित ना हो सकता है कि इन रास्तों से धन मिल जाए, लेकिन वो धन लंबे समय तक सुख नहीं देगा। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपने कर्मों को सजगता और नैतिकता के साथ करें। शॉर्टकट से कमाया गया पैसा जितना जल्दी आता है उतनी ही तेजी से फिसल भी जाता है। इसलिए राहु की ऊर्जा का इस्तेमाल समझदारी से करें और हर कदम सोच समझकर उठाएं, ताकि सफलता टिकाऊ और सच्चे सम्मान के साथ मिले। शॉर्टकट से कमाया गया पैसा अक्सर उतनी ही तेजी से हाथ से निकल भी जाता है। इसलिए अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और इस समय आपको कुछ ऐसे ऑफर्स मिल रहे हैं जिनमें जल्दी पैसा कमाने का लालच है लेकिन तरीका सही नहीं है, तो सतर्क हो जाना जरूरी है। अगर आप खुद ऐसी किसी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वो व्यक्ति को भ्रमित कर देता है और ऐसे रास्तों की तरफ मोड़ देता है जो दिखते आसान हैं पर अंत में नुकसानदेह साबित होते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की, जो 31 मार्च के बाद से आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में विराजमान है। शनि का इस भाव में होना एक बड़ा सकारात्मक संकेत है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पुराने राजनीतिक संपर्क या उच्च पदस्थ अधिकारियों से जुड़े कनेक्शन है। अब समय आ गया है जब वो संपर्क आपके लिए काम आने लगेंगे। चाहे कोई सरकारी काम अटका हो, किसी प्रोजेक्ट में टेंडर लेना हो या किसी उच्च स्तर की मदद की जरूरत हो, अब आपके पुराने या फिर नए बने संबंध बहुत काम के साबित हो सकते हैं। शनि आपको स्थायित्व देने आए हैं और जो भी सफलता मिलेगी वो धीरे धीरे लेकिन मजबूत आधार पर टिकेगी। इसलिए धैर्य रखें और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। जब भी आपको कोई ज़रूरी काम करना हो, खासकर सरकारी या
सामाजिक धार्मिक स्तर पर तो 16 जुलाई के बाद उस काम को आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा, क्योंकि तब सूर्य आपकी मददगार ऊर्जा के साथ आपके पक्ष में खड़े होंगे। अन्य ग्रह पहले से ही आपके समर्थन में है, लेकिन सूर्य के समर्थन से आपकी ताकत और बढ़ जाएगी, जिससे उच्च पदस्थ अधिकारियों या सामाजिक अधिकारियों से मिलने वाली मदद और भी सशक्त होगी। इसके अलावा शनि की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो संतान और रचनात्मकता का प्रतीक है। इस समय आपके बच्चों से जुड़ी पुरानी चिंताएं कम होंगी, उनके करियर में प्रगति संभव है, उनकी सेहत सुधर सकती है, और यदि शादी के मामले चल रहे हैं तो उसमें भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है। शनि की उच्च स्थिति और तीसरे भाव में उसके स्वामी की मौजूदगी से आपके जीवन में प्रेम संबंधों को भी बल मिलेगा। यह समय आपके लव लाइफ के लिए अनुकूल है और आपको पार्टनर से पूरा सहयोग और समझदारी मिलेगी। संक्षेप में, यह अवधि आपके परिवार, संबंध और सामाजिक कार्यों में संतुलन और सफलता लेकर आने वाली है।